कहानी की शुरुआत पति कार्ल और पत्नी एमिली से हुई। दोनों आज बड़े दिनों के बाद बाहर डिनर करने आए हैं। यहीं पर अचानक से एमिली ने कार्ल को डाइवोर्स के लिए कहा। इसी दौरान सीन शिफ्ट हुआ कार्ल और एमिली के घर की तरफ, जहां इनका 13 साल का बेटा रोबी और छोटी बेटी मोली है। दोनों की बेबी सिटिंग जेसिका नाम की बेबी सिटर करती है। डिनर का टाइम था। जेसिका रोबी को आवाज लगाती हुई उसके रूम में पहुंची, लेकिन यहाँ रोबी अपने नन्नू के साथ कुछ कर रहा था, जिसे गलती से जेसिका देख लेती है, जिससे रोबी को बहुत रिग्रेट फील हुआ। जिसके बाद रोबी नीचे आया और उसने जेसिका को कहा कि वो उससे प्यार करता है। वो ऊपर जो भी कर रहा था उसे याद करके ही कर रहा था, लेकिन जेसिका ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि वो किसी और से प्यार करती है। ऊपर से रोबी जेसिका से 4 साल छोटा भी है। फिर हमने दोबारा कार्ल और एमिली को कार में घर वापस आते देखा। कार में भी एमिली चुप नहीं बैठी। वो कार्ल को बताती है कि कुछ दिन पहले उसने डेविड नाम के बंदे के साथ रोमांस किया। बस इतना सुनते ही कार्ल ने चलती गाड़ी से जंप मार दी। एमिली ने जल्दी कार रोकी और कार्ल को जाके उठाया। कार्ल ने उसे बस यही कहा कि वो जब चाहे डाइवोर्स ले सकती है, साथ ही साथ वो जल्दी घर भी छोड़ देगा। जिसके बाद दोनों घर आए। कार्ल की गिरने से हुई बुरी हालत देख के जेसिका ने फिक्र में पूछा क्या हुआ। कार्ल ने भी सीधा बता दिया कि वो और एमिली डाइवोर्स ले रहे हैं। ये सुन के सभी एकदम से हैरान रह गए। फिर कार्ल चुपचाप अपने रूम में चला गया। इसके बाद दिखाते हैं कहानी की अगली मुख्य अदाकारा हैना को। वो होती है अपनी फ्रेंड के साथ एक बार में। वहीं उनके पास कहानी का अगला मुख्य किरदार जेकब आया। जेकब एक रिच फैमिली का फ्लर्टिंग में एक्सपर्ट बंदा है। वो हैना के पास आते ही अपनी स्किल से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैना पहले से कमिटेड है, जिसकी वजह से वो जेकब को ज्यादा भाव नहीं देती और जेकब को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। इधर कार्ल जेसिका को उसके घर छोड़ने जा रहा है। जेसिका डाइवोर्स की बात सुन के कार्ल को कहती है कि बुरा ना मानिएगा, लेकिन एमिली एक नंबर की बेवकूफ होगी अगर वो आप जैसे मर्द को डाइवोर्स देगी। यहाँ दोस्तों हम व्यूवर्स को पता चला कि जेसिका किसी और को नहीं बल्कि रोबी के पिता कार्ल से प्यार करती है। कार्ल ने जेसिका की मोरल सपोर्ट के लिए उसे थैंक्स कहा और उसे उसके घर छोड़ के वापस आ गया। फिर अगले 2 दिन कार्ल ने बार में लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। वो लोग जो कार्ल की कहानी में इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन यही जेकब भी था, जिसके पिछले 2 दिन से कार्ल के रोते हुए ऊंची ऊंची अपनी बीवी के दिए धोखे के बारे में सुन सुन के कान पक चुके थे। फिर एक दिन एमिली ने कार्ल से बात करने की कोशिश की कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम एक दूसरे से दूर हो गए। इस पर कार्ल ने कहा जब तुमने डेविड के साथ रोमांस किया था तभी हम दूर हो गए थे। फिर कार्ल ने एमिली को अपने नए घर का एड्रेस दिया और कहा कि जब वो वहाँ सेटल हो गया तब वो बच्चों को उससे मिला सकती है। उसी रात बार में कार्ल को उसका बेस्ट फ्रेंड मिलने आया, जो कि उससे दोस्ती तोड़ रहा था, क्योंकि डाइवोर्स के बाद वो और उसकी बीवी एमिली से रिश्ता रखना चाहते थे, ना कि कार्ल से। बेस्ट फ्रेंड के जाने के बाद कार्ल फिर से अपने रोने शुरू करता है, लेकिन आज हार के जेकब ने कार्ल को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो उसकी बीवी को भुलाने में हेल्प करेगा। कार्ल ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो पता चला कि जेकब सिर्फ कार्ल की हेल्प करना चाहता है और कुछ नहीं। फिर अगले सीन में हमने देखा कि रोबी और मोली कार्ल से मिलने आए हैं, जहां रोबी ने कार्ल को कहा कि प्यार करना बड़ा मुश्किल है। कार्ल के लिए रोबी अभी बच्चा है, जिसकी वजह से वो रोबी की बात पे हंसा। आज कार्ल ने जेकब से मिलने भी जाना था, जिसकी वजह से उसने जेसिका को दोबारा बेबी सिटिंग के लिए बुला लिया। कार्ल के जाते ही रोबी ने फिर से जेसिका को प्रपोज किया। दूसरी तरफ हमने हैना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करते देखा, जहां उसका बॉयफ्रेंड अनाउंस करता है कि वो कुछ दिनों में कुछ बड़ा अनाउंस करने वाला है। ये सुन के हैना मन ही मन खुश होने लगी। उसे लगा कि शायद वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। दूसरी तरफ कार्ल जेकब से मिला। जेकब ने सबसे पहले कार्ल के कपड़े, उसके बाल ठीक करवाए, जिससे कार्ल एक नया इंसान लगने लगा। अब बारी थी कार्ल को लड़कियों से फ्लर्ट करना सिखाने की। जेकब ने कार्ल को एक लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन कुछ समय में ही उसने लड़की को बोर कर दिया। फिर अगले कुछ दिन जेकब ने कार्ल को लड़कियों से फ्लर्ट करने की टिप्स दी। दूसरी तरफ हमने देखा कि डेविड एमिली के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाइवोर्स की चिंता में एमिली डेविड को अवॉइड करती है। इधर क्लास में हमारा छोटा रोमियो रोबी जेसिका को टेक्स्ट करके दोबारा आई लव यू भेजता है, लेकिन जेसिका ने हर बार की तरह कहा कि वो किसी और को बहुत प्यार करती है। ये पढ़ के रोबी को बहुत बुरा फील हुआ। क्लास में रोमांटिक चैप्टर चल रहा था, जहाँ टीचर रोबी से प्यार के बारे में पूछती है। गुस्से में रोबी गाली दे के कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लेकिन गाली देने की वजह से रोबी की माँ यानी कि एमिली को स्कूल बुलाया गया, जहां एमिली ने टीचर से माफी मांगी और रोबी को वो अपने साथ ऑफिस ले आई। वहां डेविड रोबी से मिलने आया, लेकिन रोबी को डेविड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है इसी की वजह से उसके मॉम डैड अलग हो रहे हैं। फिर एमिली कुछ काम से ऑफिस से बाहर गई। पीछे रोबी डेविड को कह देता है कि तुम जो मर्जी कर लो, आखिर में मेरे मॉम डैड इकट्ठे हो ही जाएंगे। दूसरी तरफ जेकब ने नोटिस किया कि कार्ल अब लड़की पटाने के लिए रेडी हो गया है, जिसके बाद कार्ल वहां आई एक लड़की से मिला। पता चला कि लड़की एक टीचर है। कार्ल उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है,
लेकिन लेडी जब भी कुछ कहती कार्ल उसे बोरिंग कहने लगता। ये देख के लेडी को अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। ये देख के कार्ल अपने करैक्टर से बाहर आके फिर से पहले जैसे हो गया और फिर उसने लेडी को कहा कि तुम क्यूट और सेक्सी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जिसे सुन के लेडी कार्ल से इम्प्रेस हो गई। जिसके बाद दोनों कार्ल के घर जाके प्यार करने लगे। इसके बाद तो कार्ल ने लड़कियों की लाइन ही लगा दी। अब धीरे धीरे कार्ल भी जेकब की तरह लड़की बाज बन गया था। इधर कार्ल का बेस्ट फ्रेंड जो कि जेसिका का पिता है, ये बात उन तक भी पहुंच गई कि कार्ल आजकल लड़कियों की जान बना हुआ है। जेसिका ये सुन के जेलस फील करती है। वो कार्ल से प्यार करती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अगले दिन क्लास की फेमस लड़की से उम्र के बड़े आदमियों से फ्लर्ट करना सीखती है। वो लड़की जेसिका को कहती है बड़ी उम्र के मर्दों को बिना कपड़ों के फोटोज बहुत पसंद आती हैं। दूसरी तरफ प्यार में पागल रोबी उसी दिन लंच टाइम सारी हदें पार कर देता है और उसने पूरे स्कूल के सामने जेसिका को प्रपोज कर दिया, जिससे जेसिका को बहुत एम्बेरस फील हुआ। फिर उसने फाइनली रोबी को ये सब बंद करने को कहा, जिसके बाद रोबी ने आखिर हार मान ली। अगले दिन कार्ल और रोबी कैच कैच खेल रहे थे। रोबी ने कार्ल को कहा कि पापा, दुनिया में सोलमेट जैसी चीज कोई नहीं होती। कार्ल समझ गया कि रोबी किसी लड़की को पसंद करता है। वो फिर अपने बेटे को मोटिवेट करने के लिए कहता है कि जब हम किसी को अपना सोलमेट मानते हैं तो हम कभी भी उसे अपना बनाने के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ते, हम हार नहीं मानते। लेकिन रोबी ने कहा आपने भी तो हार मान ली पापा, जिससे कार्ल एकदम चुप कर गया। अगले दिन रोबी की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, जहां कई दिनों बाद कार्ल एमिली से दोबारा मिला और उसने एमिली को कहा कि वो उसे बहुत मिस करता है। एमिली ये सुन के इमोशनल हो गई। फिर टीचर ने दरवाजा खोला, लेकिन ये टीचर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसके साथ कार्ल ने सबसे पहले रंगारंग प्रोग्राम किया था। कार्ल और वो एक दूसरे को देख के शौक थे। असल में बात ये थी कि कार्ल ने उस रात के बाद इससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, जिसका इसे बहुत गुस्सा था। ये बात एमिली फील करती है और उससे पूछती है कि क्या वो कार्ल से पहले मिली है, तो कार्ल झूठ बोलते हुए कहता है कि पिछली मीटिंग में मिले होंगे, जिससे टीचर को और गुस्सा आया और फिर उसने कार्ल की सारी पोल खोल दी, जिससे गुस्सा होकर एमिली वहां से बाहर आ गई। कार्ल एमिली को मनाने उसके पीछे बाहर आया। कार्ल ने सबके लिए एमिली से माफी मांग ही रहा था कि वहां टीचर ने आके कहा कि इसे क्यूट और सेक्सी का कॉम्बिनेशन कहो, शायद ये भी मान ही जाए, जिससे बात और बिगड़ गई और एमिली वहां से गुस्से में चली गई। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आज वो दिन होता है जिस दिन हैना के बॉयफ्रेंड ने सबके सामने इम्पोर्टेंट बात अनाउंस करनी है। हैना को लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वो हैना को बार का मेंबर बनने के लिए प्रपोज करता है। ये सुन के एमिली उसे धीरे से कहती है कि उसे लगा था कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, जिस पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि इसके लिए वो अभी सोचेगा। हैना ने एक बार उसकी शक्ल देखी, फिर वो गुस्से में वहां से चली गई और सीधा बार में जाके जेकब से मिली और उसे किस करके पूछा कि क्या वो अभी भी उसे हॉट समझता है। जेकब ने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद दोनों जेकब के घर गए। जेकब तो घर लाने वाली लड़कियों के साथ रंगारंग प्रोग्राम करता था। हैना भी आई तो यही काम करने थी, लेकिन वो जेकब से बार बार कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी। फिर दोनों बातों बातों में बहुत हंसने लगे। यहीं हमें पता चला कि जेकब अमीर होने के बावजूद अकेला फील करता था। हैना के साथ होने से आज उसे अकेला फील नहीं हो रहा था। फिर बातें करते करते जेकब ऐसे ही सो गया। अब तक हैना को भी जेकब से प्यार हो गया था। उधर कार्ल बार बार जेकब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेकब अब हैना के साथ बिजी था। दूसरी तरफ जेसिका ने एमिली और डेविड को इकट्ठे देखा। डेविड के जाने के बाद जेसिका ने एमिली को कहा कि आपके बच्चे अपने पिता को बहुत मिस करते हैं, जो कि ज्यादातर बच्चे नहीं करते। जिसके बाद जेसिका बिना बेबी सीटिंग के पैसे लिए वहां से चली गई। फिर घर जाके जेसिका ने अपनी न्यूड पिक्स खींची और उन्हें एक एनवेलप में डाल के बाहर लव कार्ल लिख के अपने एक ड्रॉर में रख दी। दूसरी तरफ कार्ल चुपके से एमिली के घर यानी कि अपने पुराने घर आया, जहां उसने देखा कि एमिली उससे झूठ बोल के कॉल पे बात कर रही है। ये रियलाइज करने के बाद कार्ल ने एमिली को खुश करने के लिए प्लान बनाया। इसी हफ्ते मोली का बर्थडे आ रहा था, जिसके लिए कार्ल तैयारी करनी शुरू करता है। उधर जेकब ने भी कार्ल से बड़े दिनों के बाद बात की। कार्ल ने उससे पूछा कि सब ठीक है, तो जेकब ने बताया कि उसे लगता है उसे प्यार हो गया है। कार्ल ये सुन के हंसने लगा, लेकिन फिर उसने जेकब को एडवाइस दी कि उससे कोई भी झूठ मत बोलना, रियल रहना, वो तुमसे जरूर प्यार करेगी। दूसरी तरफ हो जाता है कांड। जेसिका की माँ उसके रूम की सफाई करते करते एनवेलप देख लेती है, जिसमें जेसिका ने कार्ल के लिए न्यूड पिक्स रखी थी। जेसिका की माँ जल्दी जेसिका के पिता को ये सब दिखाती है। ये देख के जेसिका का पिता गुस्से से पागल हो गया। वो फिर कार्ल को मारने उसके घर की तरफ निकला। उसे लग रहा था कि कार्ल ने जेसिका को कहा होगा पिक्स खींचने के लिए। जेसिका भी अपने पिता के पीछे उन्हें रोकने के लिए जल्दी निकली। इधर कार्ल ने जो एमिली के लिए सरप्राइज प्लान किया था, उसके लिए रोबी एमिली की आंखों पर पट्टी बांधता है और उन्हें पार्टी वाली जगह ले जाता है। कार्ल एमिली की आंखों से पट्टी उतारने ही लगा था कि वहां हैना आ गई।
असल में हैना भी कार्ल और एमिली की ही बेटी थी। इनकी शादी 17 साल की उम्र में होने की वजह से हैना इतनी बड़ी थी। लेकिन फिर कार्ल ने जेकब को देखा और जब उसे पता चला कि जेकब एमिली का बॉयफ्रेंड है तो वो इससे बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि कार्ल को जेकब के बारे में सब पता था कि वो एक नंबर का लड़कीबाज है। कार्ल गुस्से में हैना को कहने लगा कि तुम्हें इससे ब्रेकअप करना होगा। इधर एमिली ने भी हार के अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वो हैना को जेकब के साथ देख के खुश थी, लेकिन कार्ल नहीं। वहीं फिर एकदम जेसिका के डैड ने आके कार्ल को दबोच लिया। ये देख के जेकब ने जेसिका के डैड को कार्ल से दूर करने की कोशिश की। इसी चक्कर में उसे पड़ता है कस के मुक्का। अभी शायद आग कम लगी थी कि तभी वहाँ डेविड भी आ गया, जिसे देख के जेकब को गुस्सा आया, क्योंकि अगर डेविड ना होता तो कार्ल का कभी दिल ना टूटता और उसने जेकब को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना था। जिसके बाद जेकब ने पूरे जोर से डेविड को एक मारा मुक्का, जिसके बाद चारों मर्द आपस में लड़ने लगे। थोड़े टाइम बाद पुलिस आई और मामला शांत हुआ। लेकिन आखिरी में कार्ल ने हैना को कहा कि अगर तुम जेकब के साथ रहना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। जेसिका भी वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने अपने पिता को कहा कि कार्ल को इन फोटोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। रोबी को भी यहाँ पता चला कि जेसिका उसके पिता से प्यार करती है, जिससे रोबी भी कार्ल से नाराज हो गया। इस तरह पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। कुछ दिन बाद कार्ल बार में बैठा था। वहाँ जेकब आके उससे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार्ल उसे किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ रोबी के स्कूल में, जहां आज उसकी क्लास का आखिरी दिन होने की वजह से एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। कार्ल वहां अपने लिए एक सीट ढूंढता है। वो दूर से अपनी फैमिली को देखता है। फिर रोबी को स्टेज पे स्पीच देने के लिए बुलाया गया, लेकिन रोबी निराश था। उसने सबके सामने कहा कि सोलमेट जैसी कोई चीज नहीं होती। सोलमेट सिर्फ मूवीज में होते हैं, सब कुछ झूठ है। अपनी बेटी की ऐसी स्पीच सुन के कार्ल से रहा नहीं गया और उसने स्टेज पे जाके रोबी को रोका और सबके सामने कहा कि मेरा बेटा, जो रियल में मेरा बेटा है, वो कभी हार नहीं मानता। अगर तुम किसी भी चीज को सच में चाहते हो तो उसे पाने के लिए तुम सब कुछ करते हो, हार नहीं मानते। कार्ल कहता है मैंने अपनी सोलमेट को 15 साल की उम्र में ढूंढ लिया था और आज भी वो उससे बहुत प्यार करता है। उसे पाने के लिए सब कुछ कर सकता है। कार्ल ने यह भी कहा कि डाइवोर्स के टाइम वो हार मान गया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम किसी को चाहते हैं तो उसे कभी जाने नहीं देना चाहिए। इतना सुन के रोबी फिर से एक्साइटेड हो गया और फिर से उसने जेसिका को आई लव यू कह दिया। स्पीच के बाद सभी इकट्ठे हुए। कार्ल ने आखिर जेकब को हैना के साथ एक मौका दिया। दूसरी तरफ जेसिका रोबी को एक प्रेजेंट देती है, जिसमें होती हैं उसकी न्यूड फोटोज। रोबी ने उसे कहा कि कुछ सालों में वो बड़ा हो जाएगा, जिसके बाद वो उसे पटा ही लेगा। रोबी फिर अपने मॉम डैड को इकट्ठे देखता है, जो काफी खुश लग रहे थे, जिससे पता चलता है कि दोनों डाइवोर्स नहीं ले रहे। और इसी के साथ दोस्तों मूवी यहाँ समाप्त हुई। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।